अब जिस शख्सियत को मैं दावत देने जा रही हूँ, नहायत ही सीनियर, उस्तादों के उस्ताद, मेरे टीचर, वॉइस ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर, नहायत ही शफीक, मुखलिस, पोलाइट पर्सनैलिटी के मालिक, मैं चाहूँगी कि उनका भरपूर और पुरजोश तालियों में इस्तकबाल किया जाए। आप लोगों की नहायत भरपूर और पुरजोश तालियों में स्टेज पर तशरीफ़ लाते हैं डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती। डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती। थैंक यू। कैमरा सेट कर लीजिएगा। हाइट सेट कर लीजिएगा इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो आप तमाम लोग जो यहाँ तशरीफ़ लाए, कराची के मौसम की शिद्दत के बावजूद आप एक भरपूर तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं तहे दिल से वॉइस ऑफ हेल्थ के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम करता हूँ और इस वेलकम के साथ ही आपसे कहता हूँ कि अपने लिए भरपूर तालियां। आज का हमारा ये प्रोग्राम डॉक्टर मेहरुन्निसा के क्लिनिक पर हो रहा है और ये जो डॉक्टर मेहरुन्निसा का क्लिनिक है ये गुलिस्तान ज़फ़र PCHS सोसाइटी में वाक़ई है और उन्होंने इस वक्त ये भरपूर अरेंजमेंट की है। तो हम वॉइस ऑफ हेल्थ के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर मेहरुन्निसा का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना भरपूर प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया है। हमारे प्रोग्राम में कई चीफ गेस्ट आ चुके हैं और कई मुतवक्के हैं। चैनल से रिलेटेड भी लोग आने वाले हैं और कुछ जिनको आप VIPs कह सकते हैं वो मुतवक्के हैं, लेकिन जाहिर है कि आज प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम हो रहा है जिसकी वजह से मसरूफियत उन लोगों की उधर भी ज़्यादा है। तो जब वो आएंगे तो हम उन्हें भी वेलकम करेंगे। हमारे दरमियान एक सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर रूफस मौजूद हैं। हम ये चाहेंगे कि डॉक्टर रूफस साहब जो है वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। डॉक्टर साहब, मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, जोड़ दर्द। पहली बात तो ये कि ये जोड़ खुद क्या होता है, फिर उसके दर्द को समझेंगे। यानी जब हम कह रहे हैं जोड़, तो जोड़ से क्या मतलब है, या आप लफ्ज ज्वाइंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज्वाइंट से मतलब क्या है। तो देखिए, जहां दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में यूनाइट भी हो रही हो प्लस मूव भी करती हूँ, उस जंक्शन को हम जोड़ कहते हैं। जहां दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में जुड़ भी रही हैं और फिर मूवमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती हैं, हम उस जंक्शन को जोड़ कहते हैं। जिस चीज का नाम जोड़ रखा गया है, जिस जंक्शन का नाम जोड़ रखा गया है, उसके साथ कई चीजें रिलेटेड हैं। मिसाल के तौर पर यह कि आप किसी भी ज्वाइंट को अगर आप देखेंगे तो उस ज्वाइंट के गिर्द एक कवरिंग होती है मसल्स की, यानी उस ज्वाइंट पर मसल्स मौजूद होते हैं। फिर उस जोड़ को मूव कराने की जिम्मेदारी भी किसी पर होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उस मूवमेंट की जिम्मेदार है उनको हम टेंडिकल्स कहते हैं। हार्ड मसल्स होते हैं, टेंडिकल्स होते हैं, और ये जो टेंडिकल्स हैं ये मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो दूसरी चीज हो गई वो टेंडिकल्स। तीसरी और बहुत अहम इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है उन हड्डियों के दरमियान एक कुशन, एक थर्मोपोल या कार्टिलेज, जिसे हम मेडिकल की जुबान में कार्टिलेज कहते हैं। और लफ्ज मैंने कुशन या थर्मोपोल क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि उसका कैरेक्टर जो है वो थर्मोपोल जैसा है। आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर आप नी ज्वाइंट पर गौर करें, हर जोड़ इसी तरह है, लेकिन नी ज्वाइंट से बात को समझाना ज्यादा आसान होता है।
और वो क्या, जब आप मूव कर रहे होते हैं तो नी जॉइंट के नीचे की तरफ दो हड्डियां मौजूद हैं। नी जॉइंट से नीचे दो हड्डियां मौजूद हैं, टिबिया और फेब्यूला। और नी जॉइंट के ऊपर एक हड्डी मौजूद है जिसे हम फीमर कहते हैं। अब होता क्या है कि ये फीमर जो है, अगर वहां पैड मौजूद नहीं होगा तो आप तो चल रहे हैं, और न सिर्फ चलते हैं बल्कि हमारे यंगस्टर तो बड़े खूब चलते हैं, रनिंग करते हैं। और उसके साथ ही साथ कभी कभी सीढ़ियों से हम सबसे पहले जो है हमारे दरमियान डॉक्टर तलहा सिद्दीकी साहब तशरीफ ला रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर तलहा सिद्दीकी साहब। हम अपने प्रोग्राम में दिल से आपको वेलकम कहते हैं। और तार साहब बहुत नफीस इंसान है, बहुत बावकार इंसान है, और हम अपने प्रोग्राम में जो वेलकम करते हैं तो आपको पता ही है कि वेलकम कैसे किया जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को वेलकम करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे, फिर से आते हैं जॉइंट्स पर, कि उन टिबिया फेबुला नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ जो है फीमर है, और उनके दरमियान एक पैड मौजूद है, एक कार्टिलेज मौजूद है, एक नर्म हड्डी मौजूद है या नर्म गोश मौजूद है, जो काम क्या कर रहा है, काम ये कर रहा है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है। एक बोन का प्रेशर दूसरे पर पड़ता है, आपके पूरे जिस्म का ऊपर का जो वजन है वो नी जॉइंट उठाता है। तो जब आप वॉक कर रहे होते हैं पूरा वजन पड़ रहा होता है, जब आप रनिंग। अच्छा, हमारे दरमियान जी हर्बामेट से क्या ब्रांड एम्बेसिडर डॉक्टर जेसिका तशरीफ लाई हैं। हम इन्हें भरपूर वेलकम करते हैं और चाहेंगे कि डॉक्टर जेसिका आगे तशरीफ ले आए। डॉक्टर जेसिका हर्बामेट की ब्रांड एम्बेसिडर हैं पाकिस्तान में, और स्विट्जरलैंड की ये कंपनी है जो इस वक्त पाकिस्तान में होम्योपैथिक मेडिसिन को स्टैंडर्ड के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है। फिर से बात करते हैं जॉइंट्स की, कि हम ये बात कर रहे थे कि जॉइंट्स में दो जो जंक्शन है उसमें एक पैड लगाया जाता है, और उसका काम क्या है, वो फ्लेक्सिबल है। यानी जब दो बोन्स आपस में टकराने की कोशिश करती हैं तो वो पैड क्या करता है, उसको यानी बोन्स को डैमेज होने से बचाता है, जिसका नाम कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या करता है कि बोन्स को डैमेज होने से बचाता है जब वहां पर बोन्स मूव कर रही हो या बोन्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा हो। दूसरा काम देखिए, जब भी कोई चीज, दो चीजें आपस में टकराती हैं, आपस में मूव करती हैं, तो वहां फ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, एक रगड़ पैदा होती है, और रगड़ जहां पैदा होगी वहां एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और हीट एनर्जी जो है वो किसी भी जगह पर अगर एक्सेसिव हो जाती है, मिसाल के तौर पे आप रनिंग किए जा रहे हैं तो आप अपने जॉइंट को मैक्सिमम यूज कर रहे हैं। तो जब आप मैक्सिमम यूज कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि फ्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उसके नतीजे में डैमेजिंग हो सकती है, ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज हो सकती हैं। तो कार्टिलेज का दूसरा काम ये होता है कि वो फ्रैक्शन प्रोड्यूस होने नहीं देता। अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि अगर सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर मैक्सिमम है तो नेचुरल है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया तो समझिए कि जॉइंट्स का प्रॉब्लम आ गया। तो अगर तो कार्टिलेज में किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मल कंडीशन पैदा हो जाती है तो उसके नतीजे में वहां पेन प्रोड्यूस हो जाता है, और उसी का नाम हम रखते हैं जॉइंट्स पेन, जोड़ों का दर्द। तो जोड़ों के दर्द की अगर हम किस्मों की बात करें, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पेन की बात करें, तो मेजर दो जॉइंट्स पेन है, मेजर जो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पेन है वो दो हैं, दो तरह के हैं। उनमें से एक का ताल्लुक तो एजिंग से है, वक्त आगे जाता है, उम्र आगे जाती है, तो बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स और बहुत सारे और सेल आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू होते हैं। तो उस वक्त भी
उन चीज़ों के वीक होने के साथ साथ वो कार्टिलेज भी वीक हो जाती है। तो ये तो एजिंग फैक्टर हो गया, इसको हम एक टाइप कहते हैं। और एक दूसरी जो टाइप है वो ये है कि उसमें एज की बॉन्डिंग नहीं है, किसी भी एज में हो सकता है। तो जो किसी भी एज में हो सकता है, इंपॉर्टेंस उसी की ज्यादा है। जो किसी भी एज में हो सकता है उसको हम कहते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस, और जो एजिंग फैक्टर है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो टू टाइप्स के आर्थराइटिस हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस और दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब हम बात करते हैं कि सब रूमेटाइड आर्थराइटिस में अगर एज की बॉन्डिंग नहीं है तो फिर ये शुरू कैसे होता है। इसका जो नुक्ता-ए आगाज, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है इन्फ्लेमेशन। किसकी इन्फ्लेमेशन?